तो मैं टाइपिंग में ही समझाते रहता था कि चलो ठीक है, अगर आप लोग इसके लिए प्रिपेयर रहा करो। अगर आप तैयारी कर रहे हैं और नहीं हो रहा है तो क्या करना है, क्योंकि देखिए एक सच्चाई बता दे रहे हैं। आज 87 वैकेंसी आई थी, ठीक है। गायत्री आप भी आ जाओ, बैठो बैठो, नहीं बात होगी ना, बैठो आओ। चेयर ले लो, थोड़ा सा चेयर दे दो, चेयर ले लो वहाँ से, चेयर ले लो, वो आ जाइए। और भी कोई है तो बैठो, थोड़ा सा बातचीत हो तब तो समझ में आए। लाइव ही कर देते क्या सर, लाइव कर दे क्या सर? सब अच्छा ठीक है। तो बात ये हो जाती है कि इसके लिए हम लोग बहुत प्रिपेयर रहते हैं कि बस जॉब लेना है, उसके बाद दिखने लगते हैं रंगीन सपने, आईफोन वगैरह 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 सब दिखने लगते हैं। लेकिन इसके लिए हम लोग प्रिपेयर ही नहीं रहते, सोचते भी नहीं रहते। अशुभ बात क्या सोचे, नहीं होगा ठीक है। और सच्चाई क्या है कि अगर आप तैयारी कर रहे हैं, आपके पास अगर देखा जाए 87 सीट है, और उसमें से अगर देखा जाए, मान लीजिए मैं मान लेता हूँ 2-3 हज़ार लोगों ने, कम से कम 2-3 हज़ार लोग तो भरते ही है UPSSO, जिसमें से 1,500 लोगों को कोई टेंशन नहीं है, वो फेल होंगे कोई बात नहीं है, क्योंकि उन्होंने तैयारी नहीं की है, उनको कोई टेंशन नहीं होता है। इसके बाद जो 87 लोग हैं पाते हैं, और 200-300 लोग ऐसे होते हैं जो 2-3 नंबर से कट जाते हैं, और सबसे ज़्यादा दुख उनको ही होता है। बस बात यही है कि आपको उसके लिए प्रिपेयर रहना चाहिए। और हम लोग ना, जैसे आपको सिखाया जाता है ना कि एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर होना है, कोई भी प्रॉब्लम आए उसको कैसे फेस करना है, इस चीज़ के लिए कोई प्रिपरेशन नहीं है। बिखर जाओ, टूट जाओ, रो रहे हो, कोई पूछने वाला नहीं है। तो इसके लिए भी लोगों को प्रिपेयर करना चाहिए। तो मैं अक्सर इसके लिए प्रयास करते रहता हूँ, और यूट्यूब में भी कोशिश कर रहा हूँ कि ऐसा कुछ हो। और मैंने इंसा से उसी समय पूछा था कि इंसा, आप इतनी मेहनत कर रही हैं, मान लीजिए 1 नंबर से रह गया तो क्या कीजिएगा? तो इंसा बोली थी, निराश हो जाएंगे भैया, ऐसे ही बोला था। खैर उसके बाद जब मिली तो ऐसा कुछ निराशा नहीं था। जिस दिन पियांसी का हम लोग सेलिब्रेट कर रहे थे, तो मैं पूछना चाहूँगा इंसा से कि क्या आप क्या फील कर रही थी जिस समय नहीं हुआ, और क्या मन में चल रहा था, मतलब ओरिजिनल वाला बात, ठीक है। पहले तो मुझे लगा कि पहले तो जैसे ही रिजल्ट हाथ में आया तो देखा कि नहीं हुआ, क्योंकि पूरे दिल से मैं जानती थी, मुझे ऐसा लगता था कि हो जाएगा। बट जब नहीं हुआ तो एकदम एक धक्का सा लगा, और फिर मतलब कुछ प्रोसेस ही नहीं कर पा रही थी मैं। तो उस टाइम पहले सबसे पहले दीपक सर ने कॉल किया, बोला बेटा ये सब होता रहता है, तुम अगर नहीं हुआ तो क्या हुआ, तुम्हारा कैरेक्टर बिल्डअप हुआ है, तुम्हारा कोई हानि नहीं हुआ है। और वैसे ही उस टाइम विनय सर ने भी, उनसे भी जब बात हुई थी तो उन्होंने भी बोला है बेटा तुमने जो भी किया है, तुम्हारा जितना भी अभी मेहनत अभी हुआ है, और मेहनत कभी खाली नहीं जाती है। तो ये सब बात मैंने अपने दिमाग में रखा। और पहले तो मुझे बिल्कुल भी मन नहीं करता था ट्यूशन आने का, क्योंकि सब यही पूछते थे कि कितने नंबर से रह गया। और मतलब ऐसा मेरी दोस्त का हुआ, मुझे उस बात की बहुत खुशी थी, लेकिन सब यही बोलते थे कि प्रियांशी का हो गया ना, वाह उसका कहाँ हुआ है ये वो। और मेरे बारे में कोई कुछ नहीं, मतलब कोई धारस भी नहीं देते थे कि तुम्हारा नहीं हुआ, कोई बात नहीं अगली बार हो जाएगा। मतलब मेरा कोई अस्तित्व ही नहीं था उस समय, तो वो थोड़ा लगता था बुरा। बट उसके बाद सारे टीचर्स वगैरह ने, आपने भी बहुत मदद किया था उस समय कि कोई बात नहीं, पढ़ना है हम लोग को, तो सबसे इजी काम पढ़ना ही होता है, स्टूडेंट लाइफ सबसे इजी होता है, ये सब बोल के आप लोगों ने मुझे मोटिवेट किया, जिसके वजह से ये दूसरी बार प्रयास कर पाई और हो पाया। कम गया था 3 मार्क्स से। 3 मार्क्स से। इस बार कितना मार्क्स से ऊपर है? इस बार 1 ही मार्क्स से ऊपर हूँ। तो यही है सबसे इम्पोर्टेंट कि अगर 2-3 मार्क्स से रह गया, देखिए मैंने कहा था ना, तो आपको यही सोचना होगा कि बस इसी को कवर करना है। हो सकता है किसी का पहली बार में प्रथम इसमें हो जाता है, अगर नहीं हो रहा है तो क्या करना, बैठ जाओ ना, क्यों खड़े हो, बैठ जाओ बैठ जाओ। साफ सुथरा है, बहुत साफ सुथरा करके हम लोग कारपेट लाए हैं, बैठो आराम से बैठो और सुनो, ये सब एक्सपीरियंस सुनो, क्योंकि ये सब आपके साथ होने वाला है, ठीक है। तो प्रॉब्लम यही हो जाता है कि जब 1-2 मार्क्स से नहीं होता है, कैसे है खुद को समझाना। आप समझो ना, आपने वो लिमिट को क्रॉस नहीं किया है, जब आप कर लोगे आपका हो जाएगा, बस यही सोचना है और कुछ नहीं, और कुछ आपके कंट्रोल में नहीं है। सोचेंगे परेशान होंगे। अब इसके बाद बैठिए गायत्री, गायत्री से भी हम पूछेंगे कि क्या उनके साथ भी कुछ ऐसा हुआ था क्या लास्ट ईयर कि उनका रह गया था या हो गया था। बताइए गायत्री जी अपना अनुभव।
मेरा नाम गायत्री कुमारी है। मेरा सिलेक्शन पीएनबी में हुआ है और पहले मैं खुद से ही तैयारी करती थी और मेरी जिद थी कि मैं खुद से करूं, मैं कोई कोचिंग सेंटर ना ज्वाइन करूं और मेरा वहां टैग ना लगे। तो इस वजह से मैं पिछले बार भी मैंने मेंस दिया था, पर राजभाषा में मुझे बहुत ज़्यादा मतलब कन्फ्यूज़न था और सर के पास मैं आई थी तो मैं पहले दिन से ही कह रही थी कि सर मुझे गाइडेंस चाहिए स्पेशली, और मैं बहुत कंफ्यूज हूँ राजभाषा में। और सर ने फर्स्ट डे से कहा था कि आप बस मेरे साथ मेहनत कीजिए और एक सीट कंफर्म है इस बार आपका। और बस सर के ऊपर बिलीव था, खुद के ऊपर बिलीव था, और मुझे लगता है कि भाषा शिक्षण ने बहुत अच्छा गाइडेंस किया है। वरना क्या होता है कि अटेम्प्ट बढ़ते हैं तो सेल्फ डाउट बहुत ज़्यादा होने लगता है। तो इसलिए मुझे लगता है कि इस बार मेरा हो पाया गाइडेंस की वजह से ही। मैंने दीपक सर को देखा है कि वो कितना डेप्थ में राजभाषा पढ़ाते हैं, और जैसे मैं फर्स्ट क्लास में थी बहुत कंफ्यूज थी राजभाषा को लेके, और सर ने कहा था कि लास्ट क्लास में आप एकदम कॉन्फिडेंट होके जाएंगी, और वो बिल्कुल हुआ मेरे साथ। तो मैं भाषा शिक्षण और दीपक सर का बहुत बहुत थैंक यू। लास्ट ईयर कितने से आपका आ गया? मेरा मेंस ही नहीं हुआ था, मेंस ही क्लियर नहीं हुआ था, अच्छा, मेंस ही क्लियर। इंटरव्यू में नहीं है। कितना अटेम्प्ट था ये, कितना बार हुआ? ये मेरा थर्ड था, लेकिन अगर सीरियसली बोला जाए तो सेकंड था। सेकंड था, मतलब एक बार ऐसे ही। हाँ हाँ। तो ये थी गायत्री और इन्होंने भी अपना बताया। अब मैं इनसे ये पूछना चाहूँगा कि लास्ट ईयर जब नहीं हुआ था उस समय क्या फील हो रहा था? जैसे उन्होंने बताया, बहुत ही सही बताया कि दोस्त का हो जाता है, दोस्त का बारे में सब पूछेंगे, आपके बारे में सच में कोई नहीं पूछेंगे। इसीलिए मैं बोलता हूँ कि आप प्रिपेयर करो खुद को, ठीक है? हम लोग ने मेंटली प्रिपेयर ही नहीं है, अगर हम फेल होंगे तो हमको करना क्या है? बस वो अशुभ बात है, उसके बारे में नहीं सोचना चाहिए, पॉजिटिव रहना चाहिए। पॉजिटिव रहने का मतलब ये नहीं होता है कि आप सिर्फ अच्छी अच्छी बातें सोचो और आपके जीवन में अच्छी अच्छी चीज़ें होंगी। आपको उन सिचुएशन के लिए भी तैयार रहना होगा और उस समय भी अच्छा सोचना होगा जब लोगों को लग रहा है कि आपके साथ अच्छा नहीं हो रहा है या खुद को लग रहा है, तो उसके लिए भी प्रिपेयर होना चाहिए। और बहुत सिंपल सा है, मैंने अभी जैसे कि इंशा ने बताया कि चलिए पहले इंसान ने जो बोला बहुत ही पॉइंट वाली बात बोली, दोस्त का हो जाता है और अपने को कोई मतलब ठीक है हो जाएगा, बस बोल के भूल जाते लोग। घर के आसपास के आप देखिए, अगर मान लीजिए साउथ का कोई अनजान लड़का पाया जॉब तो सच में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जब कोई हमारे घर का बगल का कोई पा जाता है या कोई क्लोज फ्रेंड हो जाता है तो सारे रिश्तेदार इतना ताना मारते हैं बेमतलब का, ठीक है? तो उस समय सच में फील होता है, ठीक है? और उसी वजह से बच्चे परेशान होते हैं। बच्चे अपने नाकामयाबी से और असफलता से उतना परेशान नहीं होते जितना समाज और सोसाइटी उनको परेशान कर देता है। उनको पता ही नहीं उस समय क्या प्रश्न उसमें करना चाहिए, सीधा बोल देंगे मेहनत नहीं किया था ना, हो गया, ठीक है? और सामने नहीं बोलेंगे, सामने तो खूब तारीफ करेंगे, अरे हो जाएगा, अरे वो तो हम देख रहे थे, वो ऐसे कर रहा था, ऐसे कर रहा था। और जब सुनने में आता है तो फिर बढ़ जाता है प्रेशर। तो बात यही है कि इसके लिए भी कुछ किया जाए। खैर, मैं गायत्री से पूछना चाहूँगा कि उनका क्या एक्सपीरियंस रहा जब लास्ट ईयर नहीं हुआ था, तो उनको क्या फील हो रहा था? लास्ट ईयर यही था कि सेल्फ डाउट बहुत ज़्यादा बढ़ गया था, और यही एक बहुत ज़्यादा, लेकिन ये था कि सेल्फ बिलीव भी था अंदर से। इस वजह से इस बार भी मैं प्री मेंस और इंटरव्यू में मतलब क्लियर कर पाई। तो मुझे लगता है कि सेल्फ बिलीव होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और जब हम यहाँ भाषा शिक्षण में आते हैं तो सर के ऊपर भी बिलीव करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, क्योंकि कभी कभी हम स्टूडेंट सोचते हैं कि हो पाएगा नहीं हो पाएगा, पर दोनों का ही होना बहुत ज़रूरी है, सेल्फ बिलीव और सर के ऊपर बिलीव। सेल्फ बिलीव और जो भी टीचर से जुड़े हैं उनका बिलीव बहुत ज़रूरी है, ठीक है? चलिए फिर और कुछ अगर किसी को पूछना है तो पूछ सकते हैं। जो लोग प्रस्थान कर रहे हैं भोजन को, लोग प्रस्थान कर रहे हैं, आप स्टार्टर खाए कि नहीं? खा लिए? हाँ, थोड़ा सा कुछ खा लीजिए, भूखे बैठे लग रहा है ऐसा है। और किसी का कोई प्रश्न तो पूछ सकते हैं, कोई सब्जेक्ट को लेकर आपको दिक्कत हो रहा है या कुछ हो रहा है। अच्छा, कितना मार्क्स से इस बार आपका ज़्यादा है कट ऑफ से? कट ऑफ बॉर्डर देखिए, इतना मेहनत, 6 मार्क्स ज़्यादा। जो भी हो, देखिए कितना स्ट्रगल है साल से। हाँ, इंटरव्यू में टफ, जो सबसे क्वेश्चन में आप जवाब नहीं दे पा रही थी या समझ नहीं आ रहा था। मेरा इंटरव्यू सर अच्छा ही गया था, सर ने जैसे हमें गाइडेंस किया था वैसे ही गया था, और मुझसे स्पेशली जैसे मैंने हिंदी से मैंने मतलब कंपटीशन में, इंटर कॉलेज कंपटीशन वगैरह, हिंदी मेला और भारतीय भाषा परिषद में मैंने मतलब पार्टिसिपेट किया है। तो मुझसे उससे रिलेटेड पूछा गया कि भारतीय भाषा परिषद से कौन सा मैगजीन ये होता है, तो वागार्थ होता है, तो वो सारे के मेरा इंटरव्यू मुझे अच्छा लगा था। सर ने जितना पढ़ा दिया था मुझे लगता है कि उससे तो बहुत लेवल कम था इंटरव्यू का मेरा।
ये वागार्थ पत्रिका मिलता कहाँ है? बड़ा खोज रहे थे, मिल नहीं रहा था, वहाँ जाकर लेना पड़ेगा। अच्छा देखिए, आप लोग सिर्फ सुबह से लेकर रात तक पढ़े जा रहे हैं और इंटरव्यू में देखिए क्या पूछा जा रहा है, आपके एक्स्ट्रा टैलेंट को देखा जा रहा है, ये लोग जाके प्रतियोगिता में भाग लेते हैं, तो ये सब बहुत बड़ा रोल होता है। मैं एक बात बता दूं, ठीक है माइक बंद।